मोहन मोहन अंग लगे, जिसका मन परमात्मा में लग गया है, ताको के सुख से नहीं सिर सो, चाहे जग बैर करे, चाहे जग बैर करे, क्या मोहन मोहन अंग लगे, मोहन अंग लगे, या तो मन मोहन अंग लगे। मूसलाधार बारिश हुई, ओपल वृष्टि हुई, लेकिन कहीं भी किसी को जन बल, धन बल, बुद्ध बल, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं। 7 दिन बाद मेघमाला को वापिस लिया इंद्र ने, और स्वयं देखने आया, हंसने आया ब्रजमंडल पर। अब तो कुछ बचा नहीं होगा। मेरा पूजन छुड़वा के 7 वर्ष के एक ग्वारिया की बात मान ली। कृष्ण को ग्वारिया मानता है, मर्म नहीं जानता। कृष्ण ग्वारिया और मर्म जान भी नहीं सकता। कैसे जानेगा? जब तक ईश्वर मर्म न जनाए तब तक जीव जान ही नहीं सकता। एमेंस भ्रूणतः तेन लभ्या, वेद कहता है। परमात्मा जब जनाए, बोले मैं जब जनाता हूं तब जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचो भगवाना। हर समय परछाई की तरह से लखन रहे, दंड का रण में हर जगह साथ रहे, परछाई बनकर रहे, लेकिन सीता को अपने से दूर किया। बोले जो कछु चरित रचे भगवाना लक्ष्मण हूँ। जब लक्ष्मण नहीं जान पाया, नारद मर्म जाने नहीं पाए, और बलि कुरूप परिहास कराए, अंदर बनना पड़ा था। नारद चुप गए, विश्वामित्र मर्म नहीं पायो, और अस्त्र शस्त्र। बाबा कह रहे हैं, बोले ले राम जी देखो ऐसे, हाँ हजार भ्रकुट विलास सृष्टि है। उस परमात्मा को सत्य का ज्ञान, माता पिता मर्म नहीं जानो, लेकिन एक केवट कहता है, राधे बोलना पड़ेगा, कहे कुमार मर्म रुड़ते तैन लभ्या, जो जान है ते दे जनाई, और जानत तुम्हें तदाकार तदरूप, तदेकता सिद्ध होती है। और यही यहाँ प्रसंग लगा हुआ है, जब जनाएगा तब जानेंगे। चूक गए। ये गोवर्धन लीला क्या लीला थी, कल निवेदन किया। और इसी गोवर्धन लीला पर देखो, यहाँ के क्यों नहीं सुनेगा ठाकुर भक्तों की। आपकी भक्ति देखकर मुझे तुम्हारा रेडिया बना दिया है। अहमदाबाद के जितने भी लोग हैं सामूहिक ये प्रोग्राम चला रहे ना, वृंदावन लौटूंगा जरूर, बिहारी जी से कहूंगा कर्जदार बनकर आया हूं। तुम्हारे स्नेह और भाव ने मुझे तुम्हारा रेडिया बना दिया। इतना भाव देखा है मैंने महाराज, क्या बताऊं। यहाँ 2-2 महीने से लोग घर की नहीं खा रहे, पड़े हैं व्यवस्था में, और इतना भाव देखा। 56 भोग एक जगह नहीं लगते, 3-3 बार 56 भोग लग गया। एक टाइगर ग्रुप की तो ओर से आज का अधूरा रह गया था ना कार्यक्रम, अभी केवल पूजन पर ही विश्राम दे दिया मैंने। और आज उनकी तरफ से ये 56 भोग का दर्शन। बल गिरिराज महाराज की जय। बहुत सुंदर ये भगवान गिरिराज का पूजन। लेकिन अब सार और सूत्रात्मक गिरिराज गोवर्धन का ये पूजन, ये कथा है। इसके बारे में थोड़ी वेदांत दर्शन के द्वारा या आध्यात्म दृष्टि के द्वारा थोड़ा सा 2 शब्द बोलूंगा।
कथानक विषय और दृष्टांतिक कथा तो मैं निवेदन की, लेकिन गोवर्धन क्या है इसको थोड़ा सा मैंने बता चुका हूँ। इस शरीर के बाहर की कथा नहीं, तो इस गिरिराज गोवर्धन की कथा को भी शरीर से बाहर की निवेदन करूंगा, तो नीचे जाने के बाद पकड़ लोगे आप और कहोगे, शिकायत करोगे, बोले महाराज ये कथा कैसे छूटी, तो मैं क्यों नीचे वाला झंझट रखूं, यहीं से निवेदन कर लूंगा। वो इंद्रिय वर्धन संवर्धन कर लिया है जिसने संपूर्ण इंद्रियों का वर्धन, इति गोवर्धन, यह मन गोवर्धन गिरी। तेरा इस शरीर में मन जो है गिरिराज गोवर्धन, यह मन गोवर्धन ही। गौ इंद्री पहचान, गौ इंद्री वर्धन करे, सो गोवर्धन जान, ये गोवर्धन है। इंद्रियों का निग्रह ही गोवर्धन है। और जब तक इंद्री निग्रह नहीं करता तब तक लीला में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता। और आगे की कथा क्या है, लीला है। लीला में रास लीला में प्रवेश होने जा रहा है। अब रासलीला में प्रवेश, रासलीला काम के बढ़ते हुए गरुड़ को पद्दलित करने के लिए ये लीला है। ये भोगी और कामियों का विषय नहीं, ये लीला नहीं है। ये तो योगियों की, परमहंसों की, संतों की नित्यानुभूति का विषय है। संत नित्य इसका अनुभव करते हैं, नित्य से हृदयंगम करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं। काम विजय लीला है, काम विजय लीला है। अब इसमें प्रवेश करें, एक बार बड़े भाव से हरि नाम उच्चारण करें। और महाराज लीला पंच प्राणों पर आपकी कथा चल रही है। प्राण बड़े कोमल होते हैं, ध्यानस्थ होकर इस कथा का बिल्कुल हृदयंगम करें, इसे हृदय में उतारें। आए मेरे साथ एक बार बड़े भाव से प्रभु का नाम उच्चारण करें, भाव से भाव। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। दिन की कथा थी। भगवान तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमाया। भगवान तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्त मनश्चक्रे योग माया भगवान अब तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वो रात्रि आई जिसके लिए भगवान स्वयं गोपियों से वचनबद्ध थे। क्षीरहरण लीला पर भगवान ने वचन दिया था गोपियों को, गोपियों मैं अद्वैत कृष्ण ब्रह्म जीव गोपी तुझे अवश्य प्राप्त होऊंगा। अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, और शरद पूर्णिमा की रात्रि जो होती है ना,
वर्ष में सबसे अधिक प्रकाशित होती है। बरसात चली जाती है, वायुमंडल निर्मल होता है, चंद्रमा की तीक्ष्ण किरणें पृथ्वी पर बिल्कुल अपनी चांदनी बखेर देती है। छोटे छोटे कीड़े भी दिखाई देते हैं। वर्ष में सबसे अधिक प्रकाश की रात्रि आई। वो रात्रि आई जिस दिन सबके घर में खीर बनती है, खीर पाक वाली रात्रि। भगवान ने वचन दिया था गोपियों को मेरा मिलन होगा। गोपियों को याद विस्मरण हो गया हो, याद दिलाने देना चाहिए। भगवान ने आकर्षणी और मोहिनी नाम की 2 वंशियों को अपने फेंटे में लगाया। रात्रि के समय भगवान यमुना की कछारों में पहुंचे। यमुना के किनारे जाकर मोहिनी वंशी को अधरामृत किया। स्वर फूका, बज उठी भेड़ वृंदावन में। आहा, गीतम गीतम, गीत गा रही है वंशी, वेणु गीत। गोवर्धनम ब्रज स्त्री कृष्ण गृहीत मानस, श्री राधे वृषभानुतनया ललिता विशाखा। आदि सखियों का नाम ले लेकर भगवान स्वर दे रहे हैं बंसी में। आज रात्रि के समय गोपियां अपने अपने घरों में कार्य कर रही हैं, बिलग बिलग कार्य कर रही हैं। ये रात्रि नहीं है, ये योगी वाली रात्रि है जहाँ योगी साधना करता है। ये रात्रि 6 महीने में परिणत हो गई भगवान की। इस लीला को कोई नहीं जान पाया। विचित्र रात्रि है ये भगवान की। शिव और जीव के मिलन की रात्रि आई। आज गोपियों के चित्त को चुरा लिया। निशम्य गीतम तदनंग वरधनम ब्रज स्त्री कृष्ण ग्रहीत मानसा। वेणु गीत के माध्यम से ग्रहीत खींच रहे हैं गोपियों के मन को अपनी ओर। ग्रहीत मानसा, ब्रज स्त्री कृष्ण ग्रहीत मानसा। निशम्य गीतम, वेणु गीत के माध्यम से बेकल हो गई गोपियां। विलग विलग कार्य कर रही थी। वेदव्यासी निवेदन करते हैं, कोई गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही है। प्रमुजोनंत्या लिप्यंत्या, कोई गोवर लेकर गोवर का चौका लगा रही है अपने घर में। प्रमोजोनंत्या झाड़ू लगा रही है। दोयंत्या गाय का दोहन कर रही है। रस्सी से पैर बांधे हैं, दोहनी नीचे रखी है, 2 थन से दूध निकला है, 2 तैयार हैं। कानों में आवाज आई, गाय को जैसी स्थिति में दोहनी वहीं छोड़ी, चल दी, चली जा रही है। आधा आंगन साफ किया है बुहारी से, आधा नहीं हुआ, छोड़ दिया, बगल में लगाई, बढ़नी हो, चल दी। लिप्पन थे, हाथ साफ करने का भी ध्यान नहीं है, चली जा रही है। अंजन था, अंजन कहा है आंख में लगाने का काजल। कास्य लोचन, कास्य कहा है महावर पैर में लगाया जाता है। पैर में महावर लगाते हैं, अंजन आंख में लगाया जाता है, लेकिन वो उल्टा हो गया लगाने में। अंजन था कास्य लोचन। जो पैर का लगाने का जो था वो आंख में लगा लिया, आंख वाला पैर में लगा लिया। नीचे पहनने का लहंगा था वो ओढ़ लिया है और लुंगड़ी को बांध के खड़ी है। नाक में पहनी जाती है वो वाली पैर के अंगूठे में लगा रही है, और पैर के लगाने वाला आभूषण
कान में ठूस रही है, बिंदी को गाल पर चिपका के खड़ी है। राधे बोलो साहब, बड़ी अस्त व्यस्त दशा। कैसे, ऐसा कैसे हुआ? एवं निशम में गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्री कृष्ण गृहीत मानसा। ग्रहीत मानसा है, चित्त को खींच लिया गोपी को। विचार कर रहे हैं, कोई उठ दौड़ी, दौड़ने लगी कोई, तो घर से भागी तो घर का मुख्य दरवाजा बाहर निकलने का नहीं मिल रहा, पागल हो गई बंसी का शब्द सुन के। कोई उठ दौड़ी, कोई भूल गई पौरी, और कोई भई मोरी, शोधनाएं रही प्राण की। कोई भूली वाला भूषण विचार, तज श्रृंगार चली शोधनाएं खान की। क्यों हुआ कि सारी ब्रजवाला कठपुतली सी नाच रही। क्यों? ऐसी आज बांसुरी बजी है नंदलाल की। ऐसी बांसुरी आज कन्हैया ने बांसुरी बजाई। बंसी के स्वर पर सारी की सारी गोपियां विकल हो गई, दौड़ लगाने लगी, चली जा रही है सब गोपियां। मालती मोगरा की क्यारियों को कुचलते हुए, तमाल के झरोटों को लांघते हुए गोपियां यमुना के किनारे पहुंची। और यही नहीं कि केवल ब्रज गोपियों के चित्त को उस बंसी ने चुराया हो, 14 भुवनों में ब्रह्मा की समाधि टूट गई। नारद जी वीणा लेके भागने लगे, रंबा ताल भूल गई, इंद्र की सभा में नाच रही थी, ताल में गलती होने लगी है बंसी के स्वर के कारण। क्यों? के रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। बच्चे को स्तनपान करा रही, वस्त्र से शरीर ढकने का ध्यान नहीं है जैसी है। कोई दूध भात खा रही, मुख से दूध भात लगाए है, मुख पर जल डालने का ध्यान नहीं रहा, चली जा रही है। अपने संतान से बहुत स्नेह करती है, लेकिन पटक दिया नीचे, चली जा रही। हा कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। बाजी कहे श्याम की श्याम की मुरलिया, श्याम की बुला तो लिया है,
किसने बुलाया है? स्वयं कृष्ण ने बुलाया है। किसके द्वारा? वेणु गीत के। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्री कृष्ण ग्रहीत मानसा। वेणु गीत के माध्यम से गोपियों को बुला तो लिया, लेकिन गोपी आ गई तो गोपियों को कृष्ण मिले नहीं। ढूंढती रही, अनेक स्थानों पर ढूंढा, लेकिन कृष्ण को कहीं नहीं पाया। तो गोपियां कहने लगी, गाली देने लगी कृष्ण को, निष्ठुर, निर्मोही, बेशरम, कपटी आदि शब्दों का प्रयोग किया। बुलाता है चला जाता है। अधिक प्रेम के लक्षण है नखरे दिखाना, गाली दे रही है गोपियां। फिर भी कृष्ण नहीं है, संकल्प कर लिया गोपियों ने, प्राण त्याग देंगे, वापिस घर नहीं जाएंगे। भगवान ने सोचा गोपियां मरी फिर गए, क्या लाभ मिलेगा, इसलिए प्रकट हो जाना चाहिए। भगवान जानबूझ के अंतर ध्यान हुए थे। जीव जब दैन्य भाव से मुझे पुकारता है रोकर, मैं प्रकट होता हूँ, लेकिन जब तक न पुकारे तब तक क्यों प्रकट हो? भगवान स्वयं गोपियों के मंडल में परिचित प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान गोपियों के मंडल में प्रकट हुए थे। चारों तरफ से गोपियों ने जकड़ लिया, पकड़ लिया, और भगवान ने गोपियों को स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यवान गोपियों, आपका मेरे मंडल में स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। अब देखो कथा सुनने लायक है, आनंद देगी। ध्यान, थोड़ी देर ध्यान लगाना, फिर ध्यान हट जाए तो शिकायत करना, लेकिन थोड़ी देर ध्यान को एकाग्र करिएगा। गोपियों के पास भगवान पहुंचे, पहले भगवान ने ही पुकारा वंशी के माध्यम से नाम लेकर। गोपियां आ गई, भगवान नहीं मिले। जब भगवान प्रकट हुए, दैन्य भाव से संकल्प किया गोपियों ने प्राण त्याग देगी, बिना दर्शन के वापस नहीं जाएगी, तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद हम क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यवान गोपी, तुम्हारा स्वागत हो मेरे मंडल में। लेकिन धीरे से कह दिया, प्रियम किम करवामि वा, पहले तुम किसी को बुलाओ, फिर स्वागत करो, फूल माला पहरा के, दक्षिणा भी पकड़ाओ, और बैठ नहीं पाए तुरंत कहो, बोले क्यों आए हो? ऐसा लगता है मानो गोपियों के पैरों की मिट्टी निकल गई हो, बेशर्म कहीं का। पहले बुलाता है, स्वागत भी करता है, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यवान गोपी तेरा स्वागत, और फिर प्रिय किम करवामि वाह, क्यों आई हो? पैर के नीचे की मिट्टियां। कुछ गोपी संकोचवश भूअग लिखनम, पैर के अंगूठे से पृथ्वी को देख रही है और नीचे से निगाह मिलाने की जरूरत नहीं कर रही। कुछ गोपियां हाथ मलने लगी हैं, कुछ नीचे के होठ को ऊपर के दांत से काट रही है, निष्ठुर कहीं का। पहले बुलाता है, स्वागत करता है, और फिर पूछता है किम करवामि वाह। एक चतुर गोपी ने कहा, आज के बाद न सूत्र दिखाएंगी न देखेंगी गोविंद, लेकिन हम एक अपने प्रश्न का उत्तर चाहती हैं, हम चली जाएंगी, कभी तेरा मुखमंडल नहीं देखेंगी, जाएंगी, हम नहीं जाए। बोलो बोलो क्या प्रश्न है? चतुर गोपी ने कहा, एक पतिव्रता स्त्री है जिसका पति विदेश में नौकरी करता है। कृष्ण, उस पतिव्रता स्त्री को वो एक फोटो देकर जाता है, अपना चलचित्र, और कहकर जाता है कि मैं तू पतिव्रता है, इस फोटो के पति की तू आरती पूजा करना, जब तक मैं नहीं आता तब तक यही तेरा पति है, ये मानकर सेवा करना। निर्धारित समय नहीं था पति का जाने का, लेकिन वो पतिव्रता नारी फोटो की पति की आरती पूजा करती, पति के आदेश का पालन करके जी रही थी। 1 वर्ष गया, 2 वर्ष गया, बिना सूचना केशव, कुछ समय के अंतराल से उसका पति आता है विदेश से। उस समय पति के आदेश का पालन करती हुई फोटो की वो आरती उतार रही होती है, दरवाजा की कुंडी बंद होती है। असली पति आकर आवाज लगाता है, कोई है घर वाली? अरे दरवाजा खोलो, बैल बजाया,
तो कृष्ण उस पतिव्रता का, पति के आदेश का पालन करना उस समय उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य क्या है? उस पतिव्रता का, पति के आदेश का पालन मानकर, वचन का पालन माने तो फोटो के पति की आरती करे या असली पति के लिए दरवाजा खोले। एवं निशम्य निरुत्तर हो गए कृष्ण। मर्म जाना है गोपियों ने। ये अटपटी प्रेम कहानी। राधे ये अटपटी प्रेम कहानी नहीं जानत ज्ञानी ध्यानी। ये अटपटी प्रेम कहानी से हटकर देह पर आता है। देह पर आने के बाद में तुरंत ब्रह्म जीव से दूर हो जाता है और एक गोपी को लेकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अहंकार आया मन में, अहम आया, भगवान दूर हो गए। उस गोपी के मन में कुछ दूर जाकर ये स्वाभिमान जागा। 14 लाख से भी अधिक गोपियों का एक कितना बढ़िया सिलेक्शन किया, अकेले मुझे लेके आए हैं। आखिर मेरे अंदर कुछ तो विशेषता होगी ना, मुझे ही सिलेक्ट क्यों किया गया? रास्ते में जा रहे थे कृष्ण के साथ वो गोपी, और वो गोपी कोई और नहीं है, वही ही है और सुभान कन्या राशेश्वरी किशोरी जी, लाडली जी श्री राधे। राधा ने कहा, बोले अब तो प्रीतम चला नहीं जाता। कन्हैया ने कहा रोग लग गया, इनको भी लगा। ये संक्रामक रोग था, वहां से यहाँ तक चला है। ठीक, क्या चाहती हो? बोले अब मेरे से चला नहीं जाता, आप ही लेके चलो। तब बात बने। भगवान ने कहा एवं मुक्त प्रियामह स्कंदायाम आरुतामिति, आइए 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 मेरे कंधे पर बैठ जाइए। श्री राधे कंधे पर बैठना चाहती, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय। चले गए, भगवान दूर हुए, वहां से चले जा रहे हैं। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव आदि नामों को पुकारती हुई गोपियां अनेक स्थानों पर कृष्ण को ढूंढ रही हैं। गोपियों ने रात्रि के अंधकार में, घोर रात्रि में अनेक स्थानों पर कृष्ण को ढूंढा, नहीं कहीं नहीं मिले। वो एक गोपी मिली। गोपियों ने पूछा आपने हमारे गोविंद को देखा है कहीं? रास्ते में पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, हे पीपल वृक्ष, तुम पर हमारा वासुदेव का निवास है, आपने हमारे वासुदेव को कहीं देखा हो तो हमें बता दीजिएगा। कश्चित तुलस कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों की प्रिय तुलसिका, तुमने हमारे प्रियतम कृष्ण को देखा है क्या? कोई पता नहीं मिला। तो गोपियां कृष्ण लीला का चिंतन करते 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 कृष्ण लीला ही करने लगे। रात्रि के समय एक गोपी कृष्ण बनी, दूसरी पूतना, पूतना बनी गोपी का, कृष्ण बनी गोपी ने गला पकड़ा। एक गोपी चुंदरी ऊपर उठाए है, आ जाओ आ जाओ, आओ 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 गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ जाओ, इंद्र के कोप से मैं तुम्हारी रक्षा करूं। इस तरह से लीला करते 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 वो संपूर्ण गोपी कहने लगी, पश्यत गतम, मुझे देखो मुझे देखो, आओ मुझे देखो, पश्यत गतम कृष्णो अहम, मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण हूँ, कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। और यही सिद्धांत है, जो जिसका चिंतन करता है वो उसका, वो अवश्य ही सारूप